how we integrated with the sport. When I was growing, I used to play a lot of sport. I used to follow a lot of sport, and then I did my BTech in metallurgy from IIT Bombay. After that, I did long term there, and I meet lot of sportsmen. And if you ask them, like, because there is a myth that people tell, is sports and education. Like Padma ma'am, who is also very active and supportive, and I can see lot of participation from your school in the yoga meets also. So all the competitors, I promise that we shall take part in the annual sports meet, sportsmanship for the glory of sports. Will take part in the games hello. Hello. All the students who are there, all the parents, Firozi, and all the staff and officials who are there. It's my privilege and honor to be here at the annual sports day. And whenever I go to the celebration. Red is the color of happiness and prosperity. Now comes our second house amity, commanded by Nishan Kumar Thakur of Sandanai, followed by the yellow, the color of glowing sun, signifying energy and warmth, stimulating the emotions of friendship, that is amity. Not only the name, but the green flag also brings out the true meaning, as it denotes balance, harmony, and stability. Championship and the trophy and won the bronze medal. The five. डे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये हमारा एक एनुअल इवेंट होता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं सारे स्कूल के बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए। इधर ड्रिल होता है, मार्च पास्ट होता है, और आज का इवेंट में मिस्टर हेमंत गुप्ता, हेड टाटा स्टील एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, हमारा चीफ गेस्ट है। मिस्टर फिरोज़ खान, गेस्ट ऑफ ऑनर। बहुत सारे पेरेंट्स भी इसमें प्रेजेंट है। हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू।
We need couples to participate. Couples necessarily doesn't mean a husband. Please come forward and participate in the race. Australia. The giraffe from Africa. To run, you're not allowed to walk, you have to hop. Let's do the boogie boogie. Let's do the boogie boogie and turn yourself around. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and shake it all about. Let's do the boogie boogie. Let's do the boogie boogie and turn yourself around. हमारा कैंगरू किड्स का एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है। हम लोग चाहते थे कि बचपन से ही बच्चों को लव फॉर एनिमल्स, नॉन क्रूएल्टी टू एनिमल्स सिखाएं। इसलिए हमारा थीम आज का है वाइल्ड लाइफ ओलंपिक्स। हम लोग सारी रेसेस उसी हिसाब से करा रहे हैं कि एनिमल्स को बचाना है, कंजर्व करना है, उनके नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को पहुंचाना है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 39। आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे? कुणाल सारंगी जी आज के मुख्य अतिथि थे। क्या उद्देश्य है इस कराने का? उद्देश्य यही है कि बचपन से बच्चों में ये ड्रिल कर दिया जाए उनके दिमाग में कि एनिमल्स को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानों की। हम लोग उनको ऐसे निगलेक्ट और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग का ये दायित्व बनता है कि एनिमल्स को, जानवरों को, उनको भी इस धरती पे एक जगह दी है भगवान ने, उनसे वो जगह छीन के ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनकी जगह छीनना, उनको मारना, उनकी खालों को यूज़ करना, ये हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को बचपन से बच्चों को ये सिखाना है। क्या नाम हुआ आपका? परनिका अग्रवाल। ये स्कूल का इवेंट था। उन्होंने राष्ट्र का और देश का नाम रोशन किया है। मेरा दिल चाहता है कि आप उनको अपने हाथों से सम्मानित करें। मैं आपको क्या बताऊं मैम कि उन्होंने फौरन अपने खेल विभाग, बहुत जल्द हमारी मैम भी चाहेंगी कि हर तरफ से मदद मिले। और मैम, ये आपका नेक नियति था, ये उसी का नतीजा है कि जब आपका प्रोग्राम होने से पहले अखबार की सुर्खियों ने चीख और
हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हसन इमाम मलिक, इंटरनेशनल कोच हैंडबॉल और टाटा स्टील के प्रमुख अधिकारी, आप दोनों का मैं तहे दिल से आज के इवेंट में स्वागत करती हूँ। और हमारे जितने अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जितने शिक्षक, हमारे सारे छात्र छात्राएं, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, सकारात्मक तरीके से इसको लेकर और भी अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करें। हम सभी लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, संघर्ष करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग प्रतिभा भाग लेते हैं तो उधर हम लोग जीत पाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उस जगह पे जीत पाए। लेकिन हमारे जयन सर ने, हमारे सौरभ सर ने, हेमंत सर ने, सब ने मिलकर कंधे पे कंधा मिला करके इस काम में आगे बढ़े। अब मुझे भी ये आदेश दिया गया कि जब भी यूनिवर्सिटी का कोई काम हो तो आपको बढ़ चढ़ के हक की मेरी यह दुआ कबूल हो कि मैम के नेतृत्व में एक ऐसा यूनिवर्सिटी साबित हो जो गांव-गांव से जो बच्चे आज सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ें उठा के आ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ है सर, इतबार पर नज़र पड़ी और डीसी साहब का ये बयान सुना। स्वस्थ भारत बनाएंगे, खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़, मैं को हम बनाएंगे। खेलों से खिलेंगे हम, मान बढ़ाएंगे। संकल्प से सिद्धि लाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे। खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की प्रथम खेलकूद समारोह में आज उपस्थित महिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, अतिथि और यहाँ के चीफ स्पोर्ट्स हैंडबॉल श्री हसन इमाम जी, मंच पर उपस्थित रजिस्ट्रार साहब, स्पोर्ट्स के चेयरमैन, कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में इस खेलकूद समारोह में उपस्थित होकर आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिला है। और इसके लिए मैं जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को धन्यवाद देता हूं कि युवा के बीच में एक प्रशासनिक पदाधिकारी को मौका मिलना चाहिए ताकि हमारे देश की भविष्य, झारखंड की भविष्य, समाज की भविष्य युवा है, छात्राएं हैं, छात्र हैं, और इनको संबोधन करते हुए समाज में आगे आने का और समाज में बदलाव लाने का एक प्रेरणा भी हम लोग दे पाए। स्पोर्ट्स जैसे कि बताया गया यहाँ कि आज के समय में स्पोर्ट्स और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों की मानव संरचना जो देखे हैं, अगर 100-150 साल पहले अगर देखा जाता था तो लोग कहते हैं, वैज्ञानिक या जो इतिहास वाले जो कहते हैं कि हर दिन जो मानव है कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते थे, एक जगह पे बैठे नहीं रहते थे, और जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य जो है, भौतिक स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन आज के समय में, वैज्ञानिक समय में, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग
लगातार छोटे छोटे बच्चों से लेकर। और अब मैं संबोधन हेतु हमारे आज के मुख्य अतिथि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री मंजूनाथ भजंत्री जी, भारतीय प्रशासन। क्योंकि हार जीत जीवन का एक अविभाज्य अंग है और एक व्यक्ति कभी हारता है। नहीं, आपको मेजान भी जाएगा, पूरा सबको भेजा जाएगा। थोड़ा सामने से, ठीक है, आवाज़। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जो आज प्रथम खेलकूद समारोह आयोजन किया गया और लगभग 12,000 छात्राएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनके जो टैलेंट जो है यहाँ दिखने में मिलती है और विशेषकर स्पोर्ट्स जो है फिज़िकल फिटनेस के लिए भी और एक रिक्रिएशन और एक टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए भी और आने वाले समय में एक स्पोर्ट्समैनशिप और टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी चीज़ ये छात्राएं अपने जीवन में ये पाने के लिए और इसको करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ये है और यहाँ की यूनिवर्सिटी ने इसको आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। सर, एक डिमांड भी रहा है कॉलेज की ओर से बस ट्रांसपोर्टिंग को लेकर। तो अभी एक सिद्धगोड़ा में जो नया कैंपस वहाँ शिफ्ट किया है तो शटल करने के लिए बिष्टुपुर और सिद्धगोड़ा दोनों के बीच में एक बस की आवश्यकता बताया गया। हम लोग CSR के माध्यम से इसको प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले कि इन्होंने किसी का मोहताज नहीं है अपना पहचान के लिए, तो उनको समझा और हम लोग का यहाँ पर उसको स्थगित कर दिया गया। तो ये जो चीज है हमको समझना पड़ेगा। यह सोचिए कई थैलेसेमिया फाउंडेशन की ओर से हमारी थैलेसेमिया कार्यक्रम संयोजिका भूतपूर्व मिसेस माला चटर्जी का 30वीं पुण्यतिथि है। कार्यक्रम रखे हैं जिसका मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद माधव शरण जी, जिन्होंने प्रमुख समाज सेवी है और उनको इस शहर में नाम ही काफ़ी होता है, उनके परिचय अलग से। उन्होंने थैलेसेमिया के बारे में हम लोग को जिस तरह से प्रोत्साहित किया, हमेशा कार्यक्रम को अपनाने में, इंटरनेशनली हांगकांग में, बैंकॉक में, भारतवर्ष में, तो हम लोग उसको और बढ़ाने के लिए ही आज एकत्रित हुए हैं। और इस अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम शुरुआत जो है श्रीमान गोविंद माधव शरण जी द्वारा साथ में देखेंगे, नेगेटिव भी साथ में देखेंगे, यही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। संयोजिका हूँ, समाज सेवक शरण जी, श्रीमान शरण जी आए हुए हैं, उनको मैं बहुत अच्छे। लेकिन मिसेस माला चटर्जी को जाता है। इसका पहले हम लोग एक कार्यक्रम किए थे जिसमें सरकार की ओर से धड़ल्ले से जो लोहा बटिका आयरन टैबलेट दिया जाता है उसका हम लोग विरोध किए थे, क्योंकि सोचिए कोई भी गर्भवती महिला को अगर दिया गया तो जानलेवा हो जाता है, क्योंकि वो आयरन का वो और ज़्यादा बढ़ेगा और वो मारक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग उस पर जब सहयोग के लिए भी कोशिश किया और सरकार के पास में भेजने से ये सब तमाम चीज कार्यक्रम उन्हीं का श्रेय है। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग बाहर से देख के आए थे, जो पैक्ड सेल
मैंने ब्लड बैंक में पैक्ड सेल मिस्टर भोजनवाला तभी थे, IBTS का थे, ऑल इंडिया का चेयरमैन रहे और अपना पेशेंट भी रहे। तो उन्होंने सबसे पहले हम लोग को पहचान बनाई है सामाजिक रूप देते हुए, और हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ भला सोचा है, कुछ किया है। और आज के दिन में वो इसके पुण्यतिथि को एक थैलेसीमिया के ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं, जो सभी जानते हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है। और इसको ट्रीटमेंट के साथ अवेयर करना, लोगों को बताना, जानकारी देना, ये सारा कार्य फाउंडेशन करती है और बहुत ही सक्सेसफुल ढंग से ये कार्य कर रही है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जी हम डॉक्टर SP फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर TK चटर्जी। आज हम लोग को थैलेसीमिया के बारे में बराबर प्रोत्साहित किया और इसके लिए जागरूकता और निदान के लिए अपने कार्यक्रम करने के लिए बताया। उन्होंने बताया था कि कैसे करके जो थैलेसीमिया गर्भवती महिला है उसको कभी भी आयरन टैबलेट को देना नहीं चाहिए, क्योंकि आयरन का ओवरलोड हो जाएगा तो जानलेवा हो सकता है। और नितिन मदन कुलकर्णी जी हम लोग को बीच में जब DC थे, उन्होंने इस पर रोकथाम कर लिया था। दूसरी बात है, उन्होंने ही बताया था कि किस ढंग से थैलेसीमिया रोगी को पैक्ड सेल देना चाहिए, साधारण जो खून दिया जाता है, रक्त दिया जाता है, उसको नहीं। तो इसका पर भी हम लोग जमशेदपुर में सबसे पहली पहल कदम किया था और पैक्ड सेल चालू किया था जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से। तो हमारे बीच आज हमारे मुख्य अतिथि थे मिस्टर गोविंद माधव शरण जी, और हमारे बीच उपस्थित थे सिद्धार्थ जी, जो कैलोन डेवलपर का ये डायरेक्टर हूँ। तो और बाकी सब सारे इतने लोग थे जिन लोगों ने हम लोग को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। क्या समझाए लोगों को? नहीं, लोगों को जो समझाए आज की किस तरह से थैलेसीमिया के बारे में हम लोग को और ज़्यादा पहलकदमी करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, और इसको जागरूकता कार्यक्रम के लिए और कैसे काम कर और ज़रूरतमंद कितने लोगों को भोजन? ज़रूरतमंद बहुत सारे सैकड़ों लोगों को हम लोग आज भोजन दिलाया, जिसमें मछली भात था। और इसको इसलिए दिया क्योंकि मिसेज माला चटर्जी भी सबको खिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर TK चटर्जी, मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर SP फाउंडेशन। और तो ऐसे बोलिए कि मन है आप ये रहिएगा, समझना। जो लाना होगा ना घर के टांग के उसमें ना देना है गाड़ी में, ठीक है? हाँ 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 भाई कहाँ गए? ठीक है, इधर आओ, चलिए अब बाबू इधर। नंबर 20 बताया सर। हाँ 20 बताया, 20 फिर वहाँ तो वो तुमको टेंशन नहीं, ठीक है वही है, बस हो गया। क्या मामला था? मामला वैसा कि मतलब कुछ दिन से वो देख रहा था, चुपचाप ही रहता था, मेंटली डिस्टर्ब रहता था, और ऐसा कुछ नहीं, घर में भी कोई पूछता था तो कुछ बोलता नहीं था, अकेले अकेला रहता था हमेशा। और ऐसा नहीं, कभी भी जैसे बाहर में रहता तो वो घर आ ही जाता था। मंडे का रोज़ वो गया, सुबह मॉर्निंग वॉक पे बोला कि आ रहे हैं आप, गर्म पानी कर दो, हम नहा के ऑफिस के लिए निकलेंगे। उसके बाद जो गया, उसके बाद वो आया ही नहीं। फिर हम लोग 9 बजे का अराउंड मैंने उसको कॉल किया, तो कॉल उसका 2 बार रिंग हुआ, उसके बाद जो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था वो स्विच ऑफ था ही, उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। आज क्या पता चला आपको? आज पता चला कि मुझे फ़ोन आया था
तो कहा गया कि यहीं से कोई निवासी ने मुझे फ़ोन किया बेल्डी ग्राम से कि एक बॉडी है जो नदी के बीचों बीच फंसा हुआ है। तो वही मैं देखने आया था, तो देख के प्रतीक हुआ मेरा भाई है। और जब जाँच पड़ताल किया सब निकाला गया बॉडी को, तो देख रहा वो मेरा भाई था। क्या काम करते थे? वो आपका ऑफिस में लॉबी वर्क करते थे, फाइल्स को इधर उधर किया करते थे। सर्किट हाउस एरिया में उनका ऑफिस था। क्या लग रहा है इनका मौत का कारण? मौत का कारण एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं चल रहा, बट ये देख के तो पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे तो वो डिप्रेशन मामला था, ऐसा कोई लड़का इसका ना कोई दुश्मनी है ना कुछ था, कोई चक्कर भी नहीं था किसी लड़की का, बोल सकते हैं। क्या नाम था इनका? भीम सिंह गुमीज। आपका? मेरा नाम है गोपाल सिंह। आप कौन हुए? आप उसके छोटे भाई। क्या पता चला? उसको कुछ नहीं है, सोमवार जो है सुबह जो है वो डिप्टी जाने के लिए निकला, मतलब जाएगा बोल के कि पानी गर्म करके रखो, सुबह हम चाय पी के आ रहे हैं, वो बोल के जो निकला। उसके बाद कहाँ गया कुछ नहीं, आता पता ही नहीं चला। आज क्या पता चला? आज यहीं का आदमी लोग, हम लोग तो चारों तरफ फैला दिए थे बात को, सबका मोबाइल में भेज दिए थे कि देखिएगा ऐसा ये है लड़का, देखिएगा अगर इधर होगा तो पता कर दीजिए, बोल दीजिएगा मोबाइल नंबर बस सब दिए। क्या पता चला आज? पता चला कि यहीं का ये आदमी लोग बोला कि आप लोग का जो खोज रहे थे उसको मिला कि नहीं मिला। एक तो नदी में दिख रहा है, लाश अटका हुआ है, कहीं आप लोग देख लीजिए, आप लोग का तो नहीं है। तब हम लोग देखे तो पहचान हो गया कि हाँ यही। क्या नाम था इसका? भीम सिंह। कहाँ रहता था? जाबरी बस्ती। आप कौन हुए इनके? हम उसके मामा। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। क्या काम करता था? काम ये सर्किट हाउस में ऑफिस में काम करता था। कितना उम्र होगा इसका? उम्र होगा हाँ 32 के वर्षों से, और वो सुरक्षित है। अब उसको मान्यता प्राप्त हो गई है और यूनेस्को के ही जाला कलकत्ता के देशवा के ही जाला है गीतवा मॉरिशस में बा मौजूद, गांव में गवाला यूनेस्को में भी चल गया कि गाय के गोबर महादेव अंगनाली पाए गजमोतिया हो महादेव, चौका बुरा सुनिए शिव शिव के कार्यक्रम में 16 और सावधान की आप मुझसे बातचीत नहीं करेंगे। 16 और 17 दिसंबर का अपना यह राष्ट्रीय अधिवेशन है और ठीक है। अपने अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है और 27वां अधिवेशन जमशेदपुर में होने जा रहा है। 16 और 17 दिसंबर को प्रस्तावित है और कल इसका जो प्रतिनिधियों का पंजीकरण है वह प्रातः 8 बजे से होगा और उसके पश्चात 9:45 से जो प्रवर समिति और स्थायी समिति है उसकी बैठक होगी 1.5 घंटे की। तत्पश्चात भोजपुरी के अधिकतम साहित्यकारों के विद्वानों के पुस्तकों का प्रदर्शनी का उद्घाटन है। तत्पश्चात भोजनावकाश के बाद में कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन होगा, वह 2:45 से है। 2:45 से 5:30 बजे तक वह जो अपना उद्घाटन समारोह है जिसमें सचिव अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और अभी के अध्यक्ष नए अध्यक्ष को अपना पदभार देंगे और चर्चाएं होंगी और अतिथियों का उद्बोधन होगा। यह उद्घाटन सत्र में है। उद्घाटन सत्र के पश्चात 6:20 से 7:20 तक विषय समिति की बैठक है जो समानांतर चलेगी, अलग अलग यहाँ कमरों में सभी लोग लेंगे और इसके साथ ही 6:30 बजे से अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी गीतों पर नृत्य का कार्यक्रम है, विदेशिया बटोहिया, एक नाटक भी 2 आएंगे जो दिल्ली की श्रीरंग समिति के लोग हैं, वह नाटक भी होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। और तत्पश्चात भोजनावकाश है। 16 का यह कार्यक्रम है। 17 के कार्यक्रम में 9:40 बजे से डॉक्टर निर्भीक स्मृति व्याख्यान है जिसमें झारखंड राज्य और भोजपुरी पर चर्चा होगी। 2 विशेषज्ञ उस विषय पर बोलेंगे। तत्पश्चात 11 बजे से संगोष्ठी है विश्व पटल पर भोजपुरी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर गोपाल ठाकुर और विशिष्ट वक्ता रहेंगे श्री गोपाल अस्क जी पीछे बैठे हैं। और इस सत्र का संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, श्री मनोज भावुक जी करने वाले हैं। तत्पश्चात फिर 12:15 से 1:30 दूसरी संगोष्ठी है
जिसमें विषय है उपन्यास के वैश्विक परिदृश्य भोजपुरी उपन्यास। इसकी अध्यक्षता करेंगे भगवती प्रसाद द्विवेदी जी पटना से। विषय प्रवर्तक रहेंगे जितेंद्र कुमार जी। विमर्शक रहेंगे कन्हैया सिंह सदै जी, डॉक्टर विष्णुदेव तिवारी जी और संचालक रहेंगे डॉक्टर राजेश कुमार माझी। तत्पश्चात समापन सत्र जो है वह कल 17 के दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी। उसमें अतिथि के नाते डॉक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, कोल इंडिया के वीपी हैं, वो रहेंगे। अन्य लोग रहेंगे, सरिता बुद्धू जी, ये सभी लोग रहने वाले हैं उसमें। तत्पश्चात 17 के संध्या में 6 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने वाला है। 6 से 10 बजे तक चलेगा और इसमें सभी अपने भोजपुरी के बड़े बड़े सभी साहित्यकार कवि अपने अपनी रचनाएं स्वरचनाएं प्रस्तुत करेंगी। और इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर कमलेश राय, ब्रजमोहन राय देहाती और डॉक्टर रविकेश मिश्र। इसके उद्घाटन करता रहेंगे श्री दिनेश्वर कुमार दिनेश जी और संचालन करेंगे मोतिहारी से श्री गुलरेज शहजाद जी। आप ये बताइए 2 दिन का जो कार्यक्रम है, क्या कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, क्या मुख्य एजेंडा है इसमें? जी, मुख्य कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र के श्री अर्जुन मुंडा जी रहेंगे और अन्य फिर अतिथि हैं सभी लोग। और इसमें 2-3 जो संगोष्ठी के विषय हैं, जैसे कि झारखंड में भोजपुरी की स्थिति, फिर उपन्यासों पर, परिदृश्य पर, और फिर पूरे साहित्य में या भोजपुरी भाषा संस्कृति को कैसे हम सब मजबूती प्रदान करें कि पूरे विश्व में। और दूसरा इसमें जोड़कर हम सब चल रहे हैं कि इसको जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो इसको हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको भी प्राप्त करने में बोली से यह भाषा है, इसको भी हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं, इस पर भी विमर्श होगा। और सभी विद्वान लोग लगेंगे क्योंकि इसमें ऐसे जो भोजपुरी के प्रोफेसर है वो हैं, जिन्होंने व्याकरण लिखा है वे रहने वाले हैं और कोर्स बनाते हैं डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, वे सभी आज विद्वान जुटे हैं। तो भोजपुरी को जो भारत में स्थान प्राप्त होना चाहिए, मॉरिशस में प्राप्त है, भारत में नहीं है, तो इसके लिए भी हम सब क्या कर सकते हैं विद्वानगण, इसकी प्रयास होगा, इसकी चर्चा होगी।